बच्चों, मैं मानसू सर आज आपके लिए क्लास 12 का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा था। रिलेशन मतलब संबंध के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, संबंध क्या होता है। इसके हमने क्वेश्चन में कुछ किए थे। संबंध 3 टाइप के थे आपके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, या हिंदी में बोला जाए तो स्वतुल्य, सममित एवं संगमक। ठीक है, हमने आपके रिलेशन में सब कुछ पढ़ा रखा है। जिन बच्चों का फर्स्ट वीडियो छूटा है रिलेशन का, वो लोग जाके फर्स्ट वीडियो को देख लें, जिसमें आपको रिलेशन के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन की। रिलेशन तो पूरा कंप्लीट हो गया, रिलेशन के जस्ट बाद आता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के कितने टाइप होते हैं, और फंक्शन के मतलब जितने भी रूल हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को प्रूव किया जाएगा, वो सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले आपको हम बताएं तो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा या बड़ी क्लास में भी देखा होगा, इस तरीके से आपका इक्वेशन लिखा होता है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो f को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ही बोलते हैं। यानी फंक्शन का काम ये है केवल कि जो है कोई भी इक्वेशन हो उसको जनरेट करना, कि कोई भी इक्वेशन किस फॉर्मेट में आएगी। जैसे यहाँ पे फंक्शन लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो भी इक्वेशन आएगी उसका वेरिएबल क्या होगा, x ही होगा। यहाँ पे हम बाई कर दें, f ऑफ बाई हम राइट कर दें, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी इक्वेशन आएगी वो किसके फॉर्मेट में आएगी, बाई के फॉर्मेट में आएगी। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि फंक्शन क्या होगा, किसी भी इक्वेशन को जनरेट करने का एक पार्ट है जो ये डिफाइन करता है कि यहाँ पे जो भी इक्वेशन आएगी क्या होगी वो। ठीक है ना। x के फॉर्म में यहाँ पे x लिखा है, x के फॉर्मेट में होगी, बाई है तो बाई के फॉर्मेट में होगी। ये तो हमारे इक्वेशन होते हैं। लेकिन 12th क्लास में क्या है ना, आपके इक्वेशन के टाइप भी पढ़ने हैं। कौन कौन से टाइप होंगे इक्वेशन के, जरा देख लेते हैं हम। इक्वेशन के टाइप में हम लोग जो है सबसे फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, इसमें देखते हैं, जरा इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो मेन चीज है आपका फंक्शन में, वहां पे हम ये पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ये हमने बता दिया आपको, फंक्शन के कितने टाइप होते हैं वो जरा देख लीजिए आप। तो हम जब फंक्शन के टाइप करेंगे तो फंक्शन तो 3-4 टाइप के होते हैं। मेन जो इसमें आपका जो आएगा फंक्शन वो 1 आएगा, ऑन टू आएगा, इनटू आएगा, उसके बाद मैन ही बन आएगा। 4 जो आपके मैन है। वैसे तो मॉडुलस फंक्शन भी हो जाते हैं, ये सब मल्टीपल फंक्शन बहुत से ऐसे हैं, लेकिन ना, लेकिन हमें जो सिलेबस में आपका काम करना है वो इसी में करना है, 1 में और ऑन टू में, इनटू और आपका मैनी वन फंक्शन। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या होता है 1 फंक्शन आपका, इनटू की कंडीशन क्या होती है, ऑन टू में क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग हैं। एक मिनट बस इंक डाल लें। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो देखो, पहला जो टाइप है आपका फंक्शन का वो क्या है, चलो फर्स्ट जो है आपका वो है आपका 1, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एकेकी फलन। ठीक है, एकेकी फलन या 1 फंक्शन जो आप बोल पाओ। क्या होता है ये 1 फंक्शन, तो इसके लिए हम आपको बता दें, पहले सब कंडीशन जो बाद में बताएंगे, इसके सबसे पहले शॉर्ट में सबको निपटा देते हैं कि 1 कैसा होता है। रे डायग्राम के माध्यम से सारी चीजें आपको बता देंगे कि 1 में क्या होता है, ऑन टू में क्या होता है, इनटू में क्या होता है, सारी चीजें। तो मान लो रे डायग्राम से इनको हम दिखाएं तो 1 क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे हमने नंबर मान लिए ABC, सॉरी 1 2 3, और यहाँ पे हमने मान लिए ABC। तो इसमें क्या होता है, यदि प्रत्येक नंबर की मैपिंग यदि प्रत्येक नंबर पे बन रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फंक्शन बोलते हैं। यानी इसको बोला जाए एक एक करके। 1 का मतलब क्या, एक एक। यानी यदि प्रत्येक संख्या की मैपिंग किसी दूसरी संख्या पे बन रही है, मतलब एक ही संख्या पे, एक से ज्यादा पे नहीं। देखो, एक की मैपिंग केवल ए पे बन रही है, 2 की मैपिंग बी पे बन रही है, 3 की मैपिंग किस पे बन रही है, सी पे। यानी एक संख्या की मैपिंग केवल एक ही संख्या पे बन रही है, तो उस फलन को हम लोग क्या बोलेंगे, एकेकी फलन हम लोग बोलेंगे। ठीक है ना, ये तो एकेकी हो गया। दूसरा हमारा है ऑन टू। ऑन टू को हिंदी में हम बोलते हैं आच्छादक। ठीक है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के दोनों बच्चे ध्यान देते रहे, दोनों हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो एक यानी 1 में क्या होता है, जो प्रत्येक संख्या की मैपिंग, यदि हर जितने भी नंबर है
सबकी मैपिंग अलग अलग संख्या पे बने तो आपका 1 हो जाएगा। ऑन टू में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा 1 2 3 और यहाँ पे हम मान ले ABC, यहाँ पे 4 भी मान लो, ये हमने मान लिया है। तो इसमें क्या होता है कि यदि जो है यहाँ पे मान लो 1 की मैपिंग ए पे बन गई, 2 की मैपिंग बी पे बन गई और 2 की मैपिंग हमारे सी पर भी बन गई और 3 की मैपिंग भी सी पर बन गई, तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि ऐसी संख्या जिसमें क्या होता है ना, मतलब ऐसी मैपिंग जिसमें जो आपका डोमेन हो, डोमेन की प्रत्येक मैपिंग किस पे बन जाए, आपके ऑन मतलब इधर वाले नंबर पे बन जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन वाला पार्ट। ये होता है डोमेन और ये वाला पार्ट क्या होता है, कोडोमेन। यानी डोमेन के प्रत्येक नंबर की मैपिंग यदि हमारे क्या बन जाए, कोडोमेन पे बन जाए, तो वो हमारा फलन क्या हो जाता है, आच्छादक यानी ऑन टू फलन हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करें, यदि 4 की भी मैपिंग बनानी हो तो किसी पे बना सकते हो, मतलब एक भी नंबर छूटे ना। यदि यहाँ पे जितने भी नंबर हैं सबकी मैपिंग इधर वाले नंबर पे बन जाए, राइट वाले नंबर पे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑन टू मैपिंग हम लोग बोल देंगे। ठीक है ना। इसके बाद जो थर्ड है आपका, थर्ड में क्या है, इनटू। इनटू में क्या होता है, इनटू का मतलब होता है अंतरक्षेपी। ठीक है ना, अंतरक्षेपी फलन। यानी इसमें क्या होता है, इसमें भी मान लो कि 2 गोले आपके पास हैं, इसमें हम नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ABCDEF इस तरीके से। तो क्या हो, 1 की मैपिंग ए पे बन गई, 2 की मैपिंग बी पे बन गई, 3 की मैपिंग सी पे बन गई और 4 की मैपिंग मान लो डी पे बन गई या 4 की मैपिंग मान लो सी पर भी बन गई। तो इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट आपके इधर होते हैं। देखो ऐसे याद रखना, यदि इधर नंबर ज्यादा हो, ठीक है, इधर नंबर ज्यादा हो इधर कम हो, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। और इनटू में क्या होता है कि इधर नंबर जो लेस होंगे यानी कम होंगे और इधर कैसे हो, ज्यादा हो। तो आप देखो जरा, डोमेन के प्रत्येक नंबर की मैपिंग जो है कोडोमेन में बन गई, लेकिन कोडोमेन में 2 ऐसे नंबर रह गए हैं जिसकी मैपिंग डोमेन वाले नंबर पे नहीं बनी है। तो जो 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा रह गए हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अंतरक्षेपी। ठीक है ना। इसमें देखो एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, तो डोमेन इसमें ज्यादा थे, कोडोमेन कम थे, तो जितने नंबर ज्यादा इधर ज्यादा होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आच्छादक बोलेंगे, और इधर हमारे ज्यादा होंगे, कोडोमेन वाला नंबर ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इनटू बोल देंगे। ठीक है ना। लास्ट है आपका मैनी वन। मैनी वन का मतलब क्या होगा, बहु एक आच्छादक। ठीक है ना, मैनी वन ऑन टू लिख लो सीधे, मैनी वन ऑन टू। ठीक है ना, यानी हिंदी में बोले इसको तो ये हो जाएगा आपका बहु एक आच्छादक। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि यहां पर भी इस तरीके से फलन हो, मैनी का मतलब यही है, मैनी वन। यहाँ पे वन वाले में क्या था, एक संख्या की मैपिंग एक पे ही बन रही थी, लेकिन मैनी वन वाले में क्या होगा, यदि एक संख्या की मैपिंग यदि एक से ज्यादा पर बन जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैनी वन। जैसे 1 की मैपिंग ए पे बन गई, 2 की भी मैपिंग ए पे बन गई, 2 की मैपिंग बी पर भी बन रही है, 3 की मैपिंग सी पे बन गई और 4 की भी मैपिंग सी पे बन गई। यानी किसी एक संख्या की मैपिंग यदि एक से ज्यादा संख्या पे बन रही है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मैनी वन। ठीक है, मैनी वन ऑन टू यानी बहु एक आच्छादक। ये तो तुम्हारा जो है रे डायग्राम के हेल्प से हो गया है। लेकिन यदि तुम्हें रे डायग्राम मान लो इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन सॉल्व करने हो, ये तुम नहीं समझ पा रहे हो, वैसे तो बहुत इजी तरीका है ये, कि इससे यदि क्वेश्चन आपके नहीं हो पा रहे हैं तो एक थ्योरेटिकल तरीका भी है, वो भी हम आपको बता देते हैं। पहले इसको जो स्क्रीनशॉट लेके इसको जरा प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना। अब हम इसके बाद बताते हैं कि यदि आप जो है रे डायग्राम से आपको क्वेश्चन नहीं करना है, थ्योरेटिकल मेथड से क्वेश्चन करना है, तो कैसे करोगे आप, तो देख लेते हैं जरा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इसी का थ्योरेटिकल तरीका जरा देख लो। मान लो आपसे कहते कि 1 1 प्रूव करो, तो 1 1 की कंडीशन क्या होगी जरा ध्यान रखना, 1 1 यानी इसको हिंदी में हम बोलेंगे एकाएकी, एकाएकी फलन। ठीक है ना। कैसे सिद्ध करेंगे, मान लो, ठीक है, मान लो हमने लिया है f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं, ठीक है, मान लेंगे कि हमने कोई 2 नंबर लिए हैं, x1 इक्वल, ये सही है, ये इसी से लेंगे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ये हमने कोई फलन मान लिया है। ठीक है ना। आपको एक फलन आपको f ऑफ x के रिस्पेक्ट में दिया जाएगा और देने के बाद एक जगह हम लिख देंगे x1, दूसरी जगह पुट कर देंगे x2, ये हम कंडीशन लेके चलेंगे।
सॉल्व करने के बाद यदि हमारा आंसर क्या आ जाए, x1 इक्वल टू x2 आ जाए, तो उस फलन को हम लोग क्या बोल देंगे, एकैकी फलन बोल देंगे। बस इतना ही काम करना होता है, सिद्ध हो जाता है यहाँ पे एकैकी फलन। दूसरा है आपका, यदि ऑन टू सॉल्व करना हो तो तुम कैसे करोगे, ठीक है। अब इसके उदाहरण भी आपको देंगे हम, पहले आप तो इसका मेथड देख लो। ऑन टू यदि सिद्ध करना है तो तुम क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई ले लोगे कंडीशन। अब इसके बाद करना क्या है तुम्हें, इसको समीकरण एक डाल दो, यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लो। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो भी वैल्यू आए आपको उसके LHS में मतलब यहाँ पे रख देना है, और यहाँ पे फंक्शन का फॉर्मेट लगा के उसको आप सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद यदि आंसर आपका बाई आ जाए तो फलन क्या हो जाता है, आपका ऑन टू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन थी आपकी 1 की और ऑन टू की। यदि LHS बराबर RHS हो जाए तो आपका फलन ऑन टू हो जाएगा। लेकिन यदि LHS बराबर RHS ना हो, हमने इसको सॉल्व किया बट आंसर बाई ना आए, इस कंडीशन में हम लोग बोल देंगे कि फलन क्या हो जाएगा, इनटू। मतलब ऑन टू और इनटू कंडीशन एक ही है, अलग अलग नहीं है। आंसर आपका ये आ जाए तो ऑन टू होगा, आंसर यदि ना आए तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। चलो इसके एक दो उदाहरण देख लेते हैं, कैसे इसके एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखते हैं जरा फर्स्ट एग्जाम्पल, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल में हम लेते हैं यहां से, मान लीजिए एक फलन आपको दिया गया हो, एफ ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 4। आपसे कह दिया जाए कि इस फलन को 1 भी दिखाओ और ऑन टू भी दिखाओ, और मान लो यहाँ पे हम आपसे बोल दें कि x हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है ना। यदि x हमारा नेचुरल नंबर में हो तो आप दिखाइए कि फलन ये 1 होगा या ऑन टू होगा या दोनों होगा, ये सब आपको बताना है। पहले से कंफर्म नहीं है कि इसमें कंडीशन है क्या, 1 है या ऑन टू है या इनटू, हमें नहीं पता। हम अभी चेक करेंगे, चेक करके देखते हैं कि फलन हमारा 1 है, ऑन टू भी है या इनटू है, जो कुछ भी चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि यदि फलन को, यदि आपको 1 चेक करना है, 1 का मतलब है एक ही यदि चेक करना है तो कैसे करोगे आप, चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले अभी हमने आपको बताया था 1 की कंडीशन क्या होती है, हम एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 फलन लेके चलेंगे। लेने के बाद यहाँ पे x लिखा है तो यहाँ पर भी x लिखा है, हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे जरा बताओ, x1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x1 प्लस 4। यहाँ पे x2 लिखा है तो जहां पे हमारा x लिखा है वहां पे क्या कर दो आप, x2 पुट कर दो। इसके बाद क्या होगा, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको इधर इधर काट दो। क्या बचा है, ये बचा है 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कट कर देंगे हम तो आंसर हमारा क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। हमने आपसे क्या कहा था, सॉल्व करने के बाद आंसर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो फलन हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो लिख देंगे अतः दिया गया फलन क्या है, एकैकी है। या इंग्लिश में भी हम लिखे हैं इसको लिख देंगे हेंस इट इज अ 1 फंक्शन, जैसे लिख पाओ आप, ठीक है ना। हिंदी में भी आप सुनते रहो, इंग्लिश में भी सुनते रहो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 फंक्शन। उसके बाद हम चेक करें कि ऑन टू है या नहीं है, देखते हैं करके। सबसे पहले ऑन टू हम लिखेंगे, और ऑन टू का मतलब है अच्छादक, चेक करते रहो अच्छादक फलन है कि नहीं। तो हमने आपको अभी कंडीशन बताई थी अच्छादक की, क्या होती है कंडीशन अच्छादक की, कि f ऑफ x इक्वल टू बाई फलन लेके हम चलेंगे। यहाँ पे f ऑफ x का मान कितना है जरा बताना, ये है 3x प्लस 4 इक्वल टू बाई। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे कि हमने आपको बताया था। तो क्या होगा, प्लस का 4 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। यहाँ से जरा x का मान निकालो, x का जब मान आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल है, इधर कर दो डिवाइड। अब समझो यहीं से, अब क्या है, अब इन्होंने कहा इसको चेक करो ऑन टू है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम, जरा ध्यान दो। इन्होंने बोला है कि x का जो भी वैल्यू होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। आप बताओ जरा, x की जो वैल्यू आई कि नेचुरल है, ये तो आपके रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या तो नहीं होती है। तो हम लिख देंगे कि x डज नॉट बिलोंग टू n, मतलब जो x की वैल्यू आई है वो हमारे नेचुरल नंबर नहीं है। यदि वो रियल नंबर बोल देता तो आप आगे प्रोसेस करते रहते, बट यहाँ पे रियल नंबर नहीं है। एक काम करते हैं, इसी के 2 पार्ट बना देते हैं क्वेश्चन के।
फर्स्ट पार्ट में एक्स हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा और सेकंड पार्ट में इसको रियल नंबर में बिलोंग करा देते हैं, जिससे आपके दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऑन टू दिखाएं कैसे, ठीक है ना, वन वन तो आप दिखा लोगे, वन वन की कोई टेंशन नहीं है, आपको इसी की दिक्कत है ऑन टू और इन टू में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है ना। तो देख लेते हैं जो एक्स की वैल्यू आई है नेचुरल नंबर नहीं है। जब नेचुरल नंबर नहीं है, हमें एक्स की वैल्यू ही नहीं मिल रही है नेचुरल की, तो हम आगे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो लिख देंगे हेंस इट इज नॉट अ ऑनटू फंक्शन, या हिंदी में हम इसको बोल देंगे कि यह आच्छादक फलन नहीं है। अब आपको हम बता दें, जब आच्छादक फलन नहीं है तो कौन होगा, अंतरक्षेपी फलन होगा। तो वही लिख देते हैं, ठीक है, यह अच्छा और लिख देते हैं, यह है यहाँ यक्ष एक अंतरक्षेपी फलन है, ठीक है ना। या आप ऐसे लिख देना कि यह यक्ष जो है हमारा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रहा है, अतः हमारा यक्ष आच्छादक फलन ना होकर क्या हो जाएगा, अंतरक्षेपी फलन होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा था यक्ष नेचुरल नंबर में होगा, तो बताओ ये आच्छादक होगा या नहीं, तो नहीं हुआ क्योंकि हमें एक्स की नेचुरल वैल्यू मिल ही नहीं रही है, तो ये हमने कर दिया। सेकेंड पार्ट में क्या है, आपसे कह रहा है कि यदि हमारा यक्ष रियल नंबर में बिलोंग करेगा तो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए रियल नंबर कौन से होते हैं। रियल नंबर चाहे आपके रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे डेसिमल वाली वैल्यू हो, चाहे कैसा भी नंबर हो आपका, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जैसे भी नंबर हो, जो रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके हम, तो सबके सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो ये तो हमने कैंसिल कर दिया। अब इसी के बाद से यहाँ देखो यक्ष की वैल्यू आई है बाई माइनस 4/4, ठीक है ना, नहीं बाई माइनस 4 3 आएगा, सॉरी एक मिनट थोड़ा गलत हो गया, ये 3 का मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट में 3 आ जाएगा, सॉरी गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, करेक्शन हमने कर दिया है। अब देखो जरा, ये तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं था तो हमने छोड़ दिया, तो छूट गया, नहीं हमें आंसर मिला, हमने बोल दिया अंतरक्षेपी है। बट हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट में बोला है कि रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, तो हम बोल देंगे एक्स की जो वैल्यू आई वो रियल नंबर है। जब रियल नंबर है तो क्वेश्चन को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, कैसे बढ़ाएंगे चलो देखते हैं। जो भी एक्स की वैल्यू आई है आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो आप, तो देखते हैं क्या होगा। एफ आप इसका एलएचएस वाला पार्ट हम लेंगे जिससे आंसर हमारा बाई आ जाए, तो एलएचएस वाला पार्ट हम लेते हैं जिसमें लिखा है एफ आप एक्स की वैल्यू कितनी आई है, बाई माइनस 4/3। अब देख लो जरा, अब इस इक्वेशन पे आ जाओ, इस इक्वेशन पे जो क्वेश्चन में गिवन था, इस इक्वेशन में जहां पर भी x है, x की जगह पे आपको ये वाला वैल्यू पुट करना है। तो रखो जरा, 3 लिखा है क्वेश्चन में, 3 ऐसे लिख लो, x ये यहाँ पे x लिखा है, x की जगह पे ये वाला पार्ट है, तो x की जगह पे हम ये वाला पार्ट राइट कर देते हैं, यानी बाई माइनस 4/3, और वहां पे लास्ट में लिखा प्लस का 4। क्या इधर दिख रहा है ना आपको, साइड में दिख रहा होगा, हाँ ठीक है दिख रहा है। अब देख लो जरा, देखते हैं आंसर बाई आएगा कि नहीं आएगा। 3 से 3 कट गया, बाई माइनस 4 प्लस 4, ये 4 कट गया। तो हमने क्या कहा था आपसे, वैल्यू पुट करने पे यदि आंसर बाई आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑन टू होगा, और यदि ना आए तो क्या हो जाएगा आपका इनटू हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए उसमें आपको एक एक की आच्छादक और अंतरक्षेप यानी वन वन ऑन टू और इनटू यदि चेक करना हो, बताना हो कि कैसे दिखाएंगे, तो उसका यही फॉर्मेट है। वन वन में कोई टेंशन नहीं है, आपको दिक्कत थोड़ी ऑन टू एन टू होगी, हमने बता दिया है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने के बाद जो भी एक्स की वैल्यू आएगी क्वेश्चन में, नेचुरल नंबर ये रियल नंबर ये सब देख लेना, ये फालतू के सब नहीं दिए होते हैं क्वेश्चन में, इनका बहुत काम है, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया जाए उसमें वो नंबर बिलोंग करे तब तो ठीक है, नहीं बिलोंग करे तो आप यहीं पे रुक जाना और बोल देना कि फंक्शन आपका जो ऑन टू नहीं होगा क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, और बिलोंग करे तो ये आपका प्रोसेस रहा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग को सेट कर देना, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना, तो आपका ये पूरा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल जरा देख लेते हैं हम इसी टाइप से, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और कौन सा एग्जांपल, तो कंपोजिशन है, फंक्शन किधर है, एक मिनट बस रुक जाइए जरा, हाँ इसको जरा तब तक नोट कर लीजिए आप लोग। इधर है, हाँ ये है फंक्शन, हाँ इसका आपके तब क्वेश्चन बता दिए हैं, f(2x)
ठीक, एक और देख लीजिए जरा। एक और देख लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में 2 बार आया है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसे कौन से फंक्शन होंगे जिसमें आपकी वन की कंडीशन हो ही नहीं पाएगी, तो उसको भी जरा देख लेते हैं हम। फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और कह रहा है आपसे कि सिद्ध कीजिए कि फलन, ये जो हमने बोला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ना तो वन है ना तो ऑन टू है। कैसे चेक करेंगे जरा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको बताना है ना तो ये वन है ना तो ऑन टू है। ठीक है, नॉर वन नॉर ऑन टू। चेक करेंगे कैसे होगा। सबसे पहले वन ही चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, वन वन। अब आपको पता है आंसर के लाना क्या है। कह रहा है कि वन नहीं होना चाहिए ना तो ऑन टू होना चाहिए। तो एक काम करो जरा, इसको आप जो है वे डायग्राम से देख लो क्वेश्चन को। ठीक है, जैसा कि वन में बताया गया था कि एक नंबर की मैपिंग केवल एक पे ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा पे नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल है इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये किस में बिलोंग करा रहा है, एक मिनट जरा ये भी चेक कर लें। एक्स की वैल्यू किस में बिलोंग करा रहा है, ये रियल नंबर में। ठीक है, बोल रहा है कि एक्स जो हमारा रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। 2 बार बोर्ड एग्जाम में आया है, 19 और 22 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का 1 हम रखेंगे। यदि यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो हम इसको थोड़ी देर के लिए बाई मान लेते हैं। तो बाई की वैल्यू क्या मिलेगी जरा बताओ। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। और हम एक्स की जगह पे यदि -1 रखें तो आंसर क्या आएगा, तब भी तो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। और -2 पुट करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा, तब भी जो आएगा 4। यानी आप देख सकते हो कि जब एक संख्या की मैपिंग किसी एक से ज्यादा नंबर पे बन रही है तो फलन हमारा क्या हो जाएगा, 1 नहीं होगा। 1 के लिए केवल एक संख्या की मैपिंग एक पे ही बननी चाहिए। देखो, एक की भी मैपिंग एक पे बन रही है, -1 की भी मैपिंग एक पे बन रही है, तो यही गलत हो गया। ये हमने एक और आपको करके दिखा दिया कि 2 की मैपिंग 4 पे बन रही है, -2 की भी मैपिंग 4 पे बन रही है, तो यहाँ पे तो गलत हो गया ना। तो इस तरीके से बोल देना यह फलन आपका 1 नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही सब हमें करना था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो ही गए। ठीक है ना, तो यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको 1 1 2 दिखाने के लिए तो इस तरीके से आप लोग दिखा देना। अगला टॉपिक आपको हम बता देते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी फलनों का संयोजन। किस तरीके से फलनों का संयोजन करेंगे हम लोग, वो भी जरा देख लो। ठीक है, फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फलनों का संयोजन, या हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे होता है, क्या होता है। देखो, इसका ये नोटेशन होता है ना, कभी कभी जी ऑपरेट एफ लिख देते हैं, ऑपरेट है, इसको ओम मत बोलना। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है ऑपरेट, यानी ऑपरेशन भी बोल देते हैं इसको ना। तो जी ऑपरेट एफ या एफ ऑपरेट जी। ठीक है ना, ओ का मतलब होता है ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन में यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीपल। चलो देखते हैं किस तरीके से वैल्यू निकाली जाती है। मान लो इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हम आपसे कहें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा है 2x एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है आपको 5x + 1। ठीक है, और आपसे हम कह दें कि यहां से आप एफ ऑपरेट जी निकालो, कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, कैसे इसको फाइंड करेंगे, कैसे इसका कंपोजिशन हम फाइंड करेंगे, देख लेते हैं जरा। तो इसका जब कंपोजिशन निकाला जाएगा तो तुम क्या करोगे, एफ को ऐसे लिख लो, ऑपरेट लगा है ना, तो ऑपरेट की जगह पे ब्रैकेट लगा लो और जी ऑफ एक्स को एक साथ को लिख लो। अब क्या करोगे, एफ को तुम ऐसे लिख लो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है जरा बताओ। ये लिखा है 5x + 1। अब क्या करोगे जरा ध्यान दो, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है आपको, 2x दिया है। अब यहाँ पे देखो जरा, x था तो यहाँ पे x है, हम x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, अब 5x + 1। यानी इस इक्वेशन में जहां पर x है उस x की जगह पे क्या रखा, तो आप 5x + 1। तो 2 हम ऐसे ही राइट कर देंगे और x की जगह पे लिख देंगे हम 5x + 1। सॉल्व करो जरा, 2 का मल्टीपल 5 में करेंगे, 5 2 हो गया 10x, और 2 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 2 1 2।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंपोजिशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ऐसे ही कर लेना। ये हमने आपको बता दिया एफ ऑपरेट जी, और यदि आपको जी ऑपरेट एफ चाहिए वो भी देख लो आप। हम आपसे कहें कि जी ऑपरेट एफ बता दो तो कैसे करोगे आप, जरा ध्यान दो। जी ऐसे लिख लो, ऑपरेट के बाद ब्रैकेट लगा लो और यहाँ पे लिख लो आप एफ ऑफ एक्स। अब क्या होगा, जी ऐसे ही आपको लिखना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, जरा देखो 2x है। यानी अब क्या करोगे तुम, जी ऑफ एक्स का फॉर्मेट बन गया। यानी जी वाले इक्वेशन में जहां पर x है उस x की जगह पे तुम क्या रखोगे, 2x रखोगे। तो रखो जरा, कितना आएगा बताओ। जी ऑफ एक्स की इक्वेशन में जहां पे x है वहां पे 2x रखो, तो ये हो जाएगा जी ऑपरेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5। हम ऐसे राइट कर लेंगे, x की जगह पे हम लिख देंगे 2x और ब्रैकेट क्लोज और प्लस का 1, यानी 5 2 हो गया ये 10x और 5 1 5। एक चीज ध्यान रखना है, एक प्रॉपर्टी है कि एफ ऑपरेट जी और जी ऑपरेट एफ के मान कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि एफ ऑपरेट जी का आंसर ये आया है, जी ऑपरेट एफ का आंसर ये आया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंपोजिशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप इस मेथड से कर लेना, ठीक है ना। और भी कोई इसमें क्वेश्चन है क्या फॉर्मेट वाले? अब शायद हो गए इसके, ठीक है ना। अब सारे फॉर्मेट हो गए, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई दिक्कत आए तो आप लोग बताइएगा। फिलहाल हम देख लेते हैं एक बार, क्या ऐसा कोई फॉर्मेट है हमने बताया ना हो अभी। हाँ, एक कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको, ये क्वेश्चन जो है 2011 और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, पूछ लिया गया है कि मान लो किसी सेट में 3 नंबर्स हैं, किसी सेट में 3 नंबर हैं और उसमें आपसे ये पूछ दिया जाए कि एक-एक फलनों की संख्या बताइए, कैसे बताएंगे। ठीक है, जरा देख लेते हैं, तो जो ट्रिक बता देते हैं आपको। जैसे आपसे कह रहा है कि आपको आप x बराबर दिया 1 2 3, ठीक है ना। x नहीं, यहाँ पे हटाओ इसको, ठीक है। कोई समुच्चय है a बराबर 1 2 3, ठीक है, और आपसे कह दिया जाए कि इसमें टोटल एक-एक फलनों की संख्या बताइए कितनी। हाँ, एक-एक फलनों की संख्या कितनी होगी, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दो जरा। जितने इसमें अवयव है उस नंबर का फैक्टोरियल निकाल दो। जैसे यहाँ पे कितने अवयव, 1 2 3, वैसे एक-एक फलनों की संख्या का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल, यानी एक-एक फलनों की संख्या, एक-एक फलनों की संख्या की जो ट्रिक होती है वो होता है फैक्टोरियल n। तो देखो n क्या है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे 3 का फैक्टोरियल निकाल देंगे। अब फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, देखो फैक्टोरियल ओपन करने का फॉर्मेट क्या होता है, 3 में तब तक 1 माइनस करते जाओ आप जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो देखो 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आ जाएगा, जैसे 1 आ जाए आप स्टॉप हो जाओ। तो यानी यदि हमारे टोटल नंबर 3 हो तो उसके एक-एक की फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 6 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। नंबर तो आ नहीं रहा है, हाँ, तो ये पूरा हो गया, ठीक है ना। तो ठीक है, आपका ये पूरा रिलेशन भी पूरा कंप्लीट हो गया। फंक्शन का भी हमने जितने भी टाइप थे सारे पार्ट बता दिए हैं, कोई भी पार्ट इसमें छूटा नहीं है। क्वेश्चन आप लोग करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कराएंगे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आया हो। रिलेशन का फर्स्ट पार्ट देख लेना आप लोग, उसमें जो भी आपका सभी बच्चों का छूटा हो। फंक्शन में फंक्शन के टाइप, फंक्शन क्या होता है और ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये सारे पार्ट हमने राइट करवा रखे हैं, ठीक है ना। यदि अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो हमारा थंबनेल पे नंबर लिखा है, उस पर आप लोग मैसेज कर देना, हम उसकी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू।